नमस्कार दोस्तों, आगामी परीक्षा की तैयारी में जनरल स्टडी पेपर में सीरीज़ 2 लेकर हम आपके सामने आए हैं। तो आज की सीरीज़ यहीं से स्टार्ट करते हैं। सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न बायो को आज हमने चुना हुआ है, उसके क्रम में जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया किसने? लैमार्क ने। रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। विटिकल्चर का संबंध किससे है? अंगूर से। डायनासोर का संबंध किस काल से था? मेसोजोइक काल से। गर्म रुधिर वाले जंतु किन्हें कहते हैं? वह जंतु जो अपने शरीर का तापमान एक सा बनाए रखते हैं, उन्हें हम लोग गर्म जंतु वाला जीव कहते हैं। ब्लडेड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो अपने शरीर का तापमान अपने चारों ओर के वातावरण के अनुरूप बदलते रहते हैं, जबकि वार्म ब्लडेड जंतु वो होते हैं जो अपने शरीर का तापमान एक सा बनाए रखते हैं। सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? व्हेल मछली। मानव सदृश लघुकपी कौन सा है? गिबन। सबसे बड़ा अकशेरुकीय है स्क्विड, जो 11 से लगभग 14 मीटर तक का होता है। मकड़ी की कितनी टांगें पाई जाती हैं? 8। चींटियों के काटने पर दर्द क्यों होता है? क्योंकि चींटियां फार्मिक अम्ल छोड़ती हैं और जिसके कारण चुनचुनाहट होती है और खुजली होती, दर्द होता है। किस जानवर का मूत्र ठोस होता है? कंगारू। चूहा, जो काफ़ी दिनों तक बिना पानी के भी रह सकता है। प्याज काटने पर आंसू क्यों निकलते हैं? सल्फेनिक अम्ल के कारण। नमक युक्त मिट्टी पर उगने वाले पौधे हेलिफाइट्स कहलाते हैं और मुख्यतः कीट शोषण करता है वाकक तंत्र के द्वारा। टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है? लाइकोपिन के कारण। चुकंदर का लाल रंग किस कारण होता है? विटरनिन के कारण। अफीम क्या है? अफीम के पौधे में जो फल होता है वो कच्ची अवस्था में जब होता है तो उसके दूध को सूखा हुआ जो रूप होता है उसको हम लोग अफीम कहते हैं। मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? 46, अर्थात 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसी को हम लोग कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। जीव शरीर में आनुवांशिकता की मूल इकाई क्या है? जीन है। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने दिया। मानव शरीर में जल की मात्रा 70% और शरीर का सबसे अधिक तत्व कैल्शियम पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीस। मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं? 12 जोड़ी। मानव के जीवन में कितनी दांत 2 बार उगते हैं? 20 दांत 2 बार उगा करते हैं। रुधिर जमने के लिए आवश्यक सहायक विटामिन के है। आंत में पाए जाने वाले बैक्टीरिया कौन सा विटामिन बनाते हैं? विटामिन 12 एंड के। सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है? विटामिन डी। गाय के दूध में पीला रंग का कारण? कैरोटीन। दूध का सफ़ेद रंग किस कारण से होता है? दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन केसीन के कारण होता है। किस विटामिन को हम लोग हार्मोन भी कहते हैं? विटामिन डी को। मानव शरीर का कौन सा अंग ताप नियंत्रित करता है? फेफड़े। मानव हृदय कितने कक्ष का होता है? 4 कक्ष का होता है। हृदय कब आराम करता है? 2 धड़कनों के बीच हृदय आराम करता है। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में। किस हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं? फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन को हम लोग फाइट एंड फ्लाइट या लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं। वाहिनी विहीन ग्रंथियां किसे कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों को। और शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसे हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पृथ्वी में अधिकांश ऑक्सीजन कौन बनाता है? शैवालों को माना जाता है कि ये सबसे अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा है? लाल प्रकाश। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन सा है? पौधों में पाया जाने वाला एब्सिसिक अम्ल जो होता है वो सूखे से पौधों को बचाता है। कच्चे फल को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग होती है? एसिटिलीन। कपूर किससे बनता है? कपूर सिनामोमम कैम्फोरा वृक्ष की लकड़ी से बनता है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। बायोडीजल किस पौधे से? रतनजोत से। और चाय में विद्यमान उत्तेजक जो है वो कैफीन है। आयोडीन का प्रमुख स्रोत समुद्री घास है, जैसे केल्प है, नोरी है, वेकम है। ये समुद्री घासों से आयोडीन रासायनिक विधि द्वारा बनाया जाता है। सर्दी जुकाम के लिए उत्तरदायी राइनोवायरस है। और साल का टीका किसे कहते हैं? पोलियो टीका, जिसके खोजकर्ता सर जोनास शाल्क थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा। हेपेटाइटिस का संबंध यकृत की बीमारी से है और हेपेटाइटिस बीमारी का कारण वायरस है। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु रेट्रो विषाणु। एड्स परीक्षण की जो विधा है उसे हम एलिसा टेस्ट कहते हैं। खसरा की बीमारी किस कारण होती है? वायरस के कारण होती है। और रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों से। ये मुर्गियों की सबसे संक्रामक बीमारी है। मायोग्लोबिन
में कौन सी धातु होती है? पेशियों में पाए जाने वाला मायोग्लोबिन, उसमें लोहा धातु होती है। रेड रिबन एक्सप्रेस का संबंध किस चीज़ से है? ये एड्स से संबंधित है, एड्स की जागरूकता के लिए जाना जाता है। नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। जीवन विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध बच्चों के टीकाकरण से है। फेरोमेन्स कीटों में पाए जाते हैं। बैसिलस थिरुजेनियानसिस का संबंध रासायनिक कीटनाशक से है। स्थानीय वनस्पति का संग्रह कहलाता है हार्बेरियम। हार्बेरियम की फाइल बनती है जिसमें वनस्पति पत्तियों का हम लोग संकलन करते हैं। मानव मूत्र का पीला रंग, हल्का पीला येलोइश रंग जो होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। ईईजी का संबंध मस्तिष्क से है और ईसीजी का संबंध हृदय की जांच से संबंधित है। रेशम कीट बने होते हैं केराटिन तंतुओं के। कौन से जंतु रक्त न होते हुए भी सांस लेते हैं? वो जंतु हाइड्रा, जो निडीरे संघ का प्राणी है। गाय की उच्च दूध उत्पादक प्रजाति होल्स्टीन है। दंत चिकित्सक का जो शीशा होता है वो अवतल दर्पण होता है। मन निषेचक के रूप में प्रमुख रूप से प्रयुक्त गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। नाको संस्था एड्स से संबंधित है और संरचना संस्था एड्स से संबंधित है जो बेंगलुरु में स्थित है। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज़ लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। पॉली हाउस का उपयोग किया जाता है पौध उत्पादन में। बारूदी सुरंग का पता लगाने के में कौन सी सहायक है? मधुमक्खी। नेत्रदान करने में आँख का कौन सा हिस्सा लिया जाता है? कॉर्निया। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प किंग कोबरा है। पेशीय थकान के लिए उत्तरदायी लैक्टिक अम्ल है। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रैफ्लेशिया है। जीवाणु की खोज किसने की है? लिवेन हॉक ने की है। ऊर्जा उत्पादन के लिए अनाक्सी श्वसन होता है जिसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में लैक्टिक अम्ल बनता है और यही लैक्टिक अम्ल मसल्स की थकान के लिए उत्तरदायी होता है। ऑक्सेनोमीटर का उपयोग किया जाता है वृद्धि दर नापने के लिए। फलों के मीठे स्वाद का कारण फ्रैक्टोज है। प्रतिवर्ष बदले जाने वाले बीज को हम लोग संकर बीज कहते हैं। जो हाइब्रिड बीज होते हैं उन्हें प्रतिवर्ष बदल दिया जाता है। धान के खेत में निकलने वाली गैस कौन सी है? मीथेन। भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म जो है उसको जया कहा गया था। मच्छर नियंत्रण में प्रयुक्त मछलियाँ जो हैं वो गम्बूसिया मछलियाँ हैं। गाजर और सलजम जो है एक प्रकार की जड़ हैं। हल्दी में खाया जाने वाला योग्य भाग प्रकंद है। मिर्च का तीखा स्वाद कैप्साइसिन है। आकाश में उड़ने वाला रात्रिचर स्तनधारी चमगादड़ है। अंडे देने वाले स्तनधारी एकेडिना एंड प्लेटिपस हैं। सोरोप्सिस जो फल का एक प्रकार का पुष्पक्रम है वो सहतूत, अनानास और कटहल में पाया जाता है। सुसाइडल बैग किन्हें कहते हैं? ये कोशिका में पाए जाने वाला एक कोशिकांग लाइसोसोम है जिसे हम लोग सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं। डीएनए की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिशर ने। और डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल की खोज की थी वाटसन एंड क्रिक ने। नाभिक के अतिरिक्त डीएनए और कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। मानसिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। वयस्क मनुष्य में कितनी है? 206। आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम इसी तरह से नए नए प्रश्न चुन करके आपके लिए लाते रहेंगे। आज की सीरीज़ यहीं तक दोस्तों, धन्यवाद। परीक्षा की तैयारी के लिए प्रिशा नॉलेज गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो जैसे प्रश्न आप चाहते हैं वैसे कमेंट करें। आज के लिए बस यहीं तक, धन्यवाद।